हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी और वहाँ पे मैं एक बुलिश ट्रेड लिया यहाँ पे। जब यहाँ पे तो गाइस माइनस का साइन देख लेना, जिन लोग को समझता नहीं। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाएगी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी फिन निफ्टी भी, तब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब मैं यहाँ पे बेचा है, पुट को बेचा है, पुट के जब प्रीमियम टूट जाएगी तब यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा। और गाइस जैसे कि एक्सपायरी, अगर स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी हो जाती है, जितने भी आउट ऑफ द मनी हो जाते वो हो जाते ज़ीरो। पर यहाँ पे गाइस मेरा कोई टारगेट ही नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद 4-4.5 हज़ार के आसपास प्रॉफिट दिखाया, तो यहाँ से मैं एग्जिट करूँगा। और जो थोड़ी महंगी वाली पुट चलती रहेगी, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे 50 का भाव दिख रहा है, 55 का भाव दिख रहा है, अगर फिर से मुझे 40-50 वाली पुट दिखती है तो वहाँ पे दोनों को एग्जिट करूँगा और वहाँ पे मैं 40 वाला एक लॉट शॉर्ट करूँगा। अगर ये मुझे प्रॉफिट बड़ा दिखाता है तो। नहीं दिखाएगा तो यहाँ से मार्केट पलट जाएगी और हम स्टॉप लॉस लगा के बैठे यहाँ पे। अगर मार्केट पलट जाएगी तो छोटा स्टॉप लॉस गई यहाँ पे मेरा, जो कि डे के हाईएस्ट प्राइस पे जो इसका हाई, वहाँ पे ही मेरा स्टॉप लॉस है। अगर हिट हुआ 78 के आसपास तो यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा और फिर से अगर मुझे कोई मौका मिलता है तो फिर से मैं एंटर कर जाऊँगा। अगर हिट नहीं हुआ तो मैं इसको डे के एंड तक होल्ड करूँगा। जैसे कि मैं बोला, अगर इसका भाव आएगा 10 रुपये के आसपास तो यहाँ से एग्जिट करूँगा मैं और ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस को एक को शॉर्ट करूँगा। तो देखते गाइस कुछ देर के बाद। गाइज हमें 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे ये ट्रेड लेके। ना ही हमारे यहाँ पे मेरा तो कोई टारगेट ही नहीं है, पर गाइज यहाँ पे मुझे बड़ा प्रॉफिट भी नहीं दिखा रहा, ना यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ले रहा है। पर गाइज बैंक निफ्टी निफ्टी या फिर फिन निफ्टी दोनों भी एक छोटी रेंज में फंस चुके हैं यहाँ पे। मतलब साइडवेज एक 125 पॉइंट की मूवमेंट, मतलब 125 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम रहे हैं यहाँ पे, 100-150 पॉइंट के अंदर। पर गाइज यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा ये ट्रेड चलेगा तो बड़ा प्रॉफिट आएगा, नहीं चलेगा तो छोटा नुकसान लेके मैं एग्जिट करूँगा। क्योंकि तो गाइज अगर ये ट्रेड चलेगा तो मुझे दूसरा ट्रेड लेने की थोड़ी ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको निकाल दूंगा, ऊपर वाले स्ट्राइक को फिर से शॉर्ट करूँगा। मतलब अगर ये ट्रेड मैं यहाँ पे बुक करूँगा और कुछ देर के बाद देखेगा तो ये ट्रेड हो गया ज़ीरो और यहाँ पे मुझे 4-4.5 5 हज़ार का प्रॉफिट मिलने वाला, तो वहाँ पे मैं क्या किया, 1.5-2 हज़ार का प्रॉफिट लेके एग्जिट किया। तो गाइस ये गलतियाँ नहीं करने हमें बस पहला ट्रेड में अगर बड़ा प्रॉफिट मिला तो हम फिर से दूसरा ट्रेड ले लेंगे, दूसरा ट्रेड में मिला तीसरा ले लेंगे। पर हमें देखना है कि ये ट्रेड चलेगा या फिर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो हम क्या नुकसान लेने के यहाँ पे बैठे, अगर नहीं चलेगा तो यहाँ पे हमारा नुकसान थोड़ी हो जाएगा, इसमें बड़ा प्रॉफिट आ जाए। तो ये वाली सोच लेके चलनी। यदि क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी वो बहुत मतलब खतरनाक है कि आपको प्रॉफिट दिखाने के बाद वो आपको डराएगी कि ये प्रॉफिट खत्म हो जाएगा कुछ देर के बाद। पर गाइस वहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर रहे हैं। अगर बड़ा प्रॉफिट दिखाने के साथ मार्केट पलट जाती है, अगर आपको एक बार बड़ा प्रॉफिट दिखा तो उसके बाद आपको नुकसान नहीं करना उस ट्रेड के अंदर, ठीक है गाइस। पर गाइस मेरा रूल्स क्या, मैं जो रूल्स लेके चलता हूँ वो तो मैं अलग रूल्स बनाए यहाँ पे। अगर मुझे बड़ा भी प्रॉफिट दिखे, पर मेरी जो कोशिश होती है कि नंबर ऑफ ट्रेड कम होनी चाहिए। मतलब अगर आप मुझे प्रॉफिट दिखाएंगे 2, 3, 3.5, 4 भी दिखाया, पर वहाँ पे मैं क्या करूँगा, 4 के आसपास यहाँ पे निकल दूंगा, ये स्ट्राइक प्राइस से बाहर निकल जाऊँगा मैं। और वहाँ पे क्या करूँगा, फिर से एक लॉट को शॉर्ट करूँगा ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस, जहाँ पे मुझे अगर इसका भाव 10 आता है तो वहाँ पे क्या होगा, 10 पॉइंट के लिए मैं बड़ा रिस्क हो जाएगा। पर उससे अच्छा 50 वाला फिर से मैं शॉर्ट करूँगा। वहाँ पे क्या हो सकता है, 50 पॉइंट मुझे इजीली मिल सकते हैं, पर वहाँ पे रिस्क कितना है, सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट के आसपास रिस्क होगा, 20-25 पॉइंट के आसपास। उसके अगेंस्ट मुझे वहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा 50 पॉइंट के आसपास। तो ये चीज़ लेके चलनी है हमें कि हम रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन किस तरह से करते। आपको आपकी साइकोलॉजी बार बार आपको ललचाएगी कि प्रॉफिट कम ऊपर नीचे होते रहेगा ये, और आपको वहाँ पे डर लगेगा। पर गाइस आपको साइकोलॉजी स्ट्रांग बनानी है यहाँ पे, ना ही आपको चार्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे गाइस चार्ट सिर्फ 5% का रोल है चार्ट पे। आपको एक एंट्री मिलनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखो गाइस, मार्केट की खुलते मुझे सेंटिमेंट सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे मैं पुट को बेचे। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाऊँगा, यहाँ पे गलत भी हो सकता है, पर वहाँ पे मैं छोटा नुकसान लेके एग्जिट करूँगा। जैसे देखो यहाँ पे गाइस, इसका ओपनिंग प्राइस है 75 और इसका मैंने जो पकड़ा था इसको 62 के आसपास, मतलब 15 पॉइंट नीचे इसको मैं शॉर्ट किया था। पर गाइस मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट के ऊपर है, मतलब 78 के भाव पे अभी भी मैं स्टॉप लॉस रखा है। लगभग मुझे वहाँ पे 1200 के आसपास नुकसान हो सकता है, 1200-1500 के आसपास। तो गाइस नुकसान जो है वो मुझे छोटा ही करना है। अगर यहाँ पे मुझे 4,500-5,000 का रिवॉर्ड मिल रहा है तो वहाँ पे मुझे 4,000 की रिस्क नहीं लेनी। जहाँ पे मैं 4,000 का रिस्क लूँगा वहाँ पे मैं 12,000 का रिवॉर्ड के लिए वेट करूँगा। नहीं तो क्या करूँगा, मैं वो प्रॉफिट छोड़ दूंगा अगर मुझे उतना प्रॉफिट दिखाया तो, ठीक है गाइस। तो गाइस देखते अभी इसको होल्ड करके बैठने वाला हूँ मैं, कुछ देर देखते अभी फिर से। तो गाइज अब 2 बज चुके हैं यहाँ पे और हमारा जो प्रॉफिट बन के यहाँ पे 3,000 के आसपास चल रहा है। और गाइज जैसे मैं बोला, एक ही रास्ता है मार्केट से पैसा बनाने का। यहाँ पे देखो गाइज, मैं जो ट्रेड लिया था वो डे के एंड तक इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो पॉइंट इसमें दिख रहे उतने मुझे लेने। अगर नहीं मिलता तो मैं क्या करता हूँ, छोटा नुकसान था मेरे हाथ में। और गाइज हमें देखना है हम रिस्क एंड रिवॉर्ड किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। अगर ट्रेड नहीं चलता तो मैं क्या करता था, मैं छोटा नुकसान लेके एग्जिट करता था, जो कि नुकसान था 1200-1500 के आसपास। पर गाइज अगर ट्रेड चलेगा तो यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहे 62, यहाँ पे मुझे पूरे पॉइंट लेने।
या फिर मैं जैसे बोला 10 के आसपास यहाँ से निकल जाऊंगा और ऊपर वाला एक लॉट शॉर्ट करूंगा जो 40-50 के आसपास चल रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे वहाँ पे क्या होगा, अगर वो भी ज़ीरो हुआ तो वहाँ पे मुझे लगभग 40 पॉइंट मिल सकते हैं, मतलब और 1,500 के आसपास प्रॉफिट आ सकता है। पर अगर 10 वाला ज़ीरो हुआ तो वहाँ पे प्रीमियम कितना है, वहाँ पे पर रिस्क बड़ा हो जाएगा। 10 पॉइंट अगर फिर से ऊपर भागेगी 10 का लो लगाने के बाद तो वहाँ पे बड़ा रिस्क हो सकता है। इसलिए मैं क्या किया, अगर इसका प्राइस आएगा 10 के आसपास तो यहाँ से मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और गाइस मार्केट के अंदर मूवमेंट ही नहीं है और हम राइटिंग साइड पे खड़े हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें बेनिफिट मिल रहा है टाइम डीके का। जितने भी आउट ऑफ द मनी होते वो उसके प्रीमियम पूरे टूट जाते हैं और डे के एंड में उसकी प्राइस होती हो जाती है ज़ीरो, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्केट हमारे अगेन जाएगी तो भी यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी कम है ऊपर जाने की, और इसकी प्राइस अगर बढ़ती भी जाएगी तो गाइज उसके मतलब टाइम डीके का भी इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे, और मेरे स्टॉप लॉस कम हिट हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे राइटिंग साइड पे खड़ा हूँ। पर गाइज बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं, यहाँ पे 100-150 पॉइंट के अंदर ही बैंक निफ्टी घूम रही है। यहाँ पे तो गाइज यहाँ पे अगर कोई इंटर भी करता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाएगी उसके, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे जल्दी हिट हो जाते क्योंकि मूवमेंट बहुत कम है इसलिए। ठीक है गाइज, तो गाइज देखते कुछ देर के बाद फिर से। तो गाइज यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, जैसे कि मैं बोला 10 के आसपास इसका भाव आएगा तो वहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा और थोड़ा ऊपर वाला जो मिलता रहेगा वहाँ पे शॉर्ट करूँगा। तो गाइज इसको मैं पकड़ा अब एग्जिट करने के बाद 33 रुपये के भाव पे एक लॉट शॉर्ट किया है। मतलब देखो गाइज अब यहाँ पे मुझे नुकसान नहीं हो सकता इस ट्रेड में। 3,000 तो मैं लेके जाऊँगा घर पे, क्योंकि मुझे पता है गाइज अगर मार्केट पलट जाएगी तो यहाँ पे 1,000 रुपये कम हो सकते हैं। पर मेरा जो ट्रेड था जो ये वाला यही ट्रेड है, बस मैं यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटी कम की और एक लॉट रखा है जो ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस को पकड़ा यहाँ पे। और यहाँ पे लगभग मैं 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, जो कि 1,000-1,200 रुपये के आसपास होगा। अगर मार्केट पलट जाएगी तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस मैंने रखा है लगभग 55 रुपये के भाव के आसपास इसका स्टॉप लॉस रखा है। मार्केट पलट जाएगी तो यहाँ पे जो 800 रुपये नीचे दिख रहे हैं यहाँ पे वो 800 रुपये कम हो सकते हैं और मुझे 3,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बच सकता है। पर अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो इसमें से कम होगा, और नहीं हिट हुआ तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बढ़ के 5-5,500 के आसपास आ सकता है। ठीक है गाइज, तो गाइज देखते एंड ऑफ द डे 3 बजे के आसपास अभी। तो गाइज अब हमारा प्रॉफिट बढ़ के 4,500 के आसपास चल रहा है। कुछ देर के बाद ये वाली स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी ज़ीरो और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकलेगा 5,000 के आसपास, 5,000 का। पर गाइज मैं यहाँ पे 2 लॉट शॉर्ट किए थे, अब एक लॉट फिर से मुझे लगा कि यहाँ पे करना चाहिए। पर गाइज यहाँ पे रिस्क मुझे बड़ा लग रहा था, इसलिए मैं कॉस्ट पे निकाल दिया। जैसे मुझे 100-150 का नुकसान दिखा रहा वहाँ पे मैं एग्जिट किया और एक लॉट को रखा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। पर गाइज जैसे मैं बोला अगर प्रॉफिट कम होगा तो मुझे यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट लेके जाना है, इस हिसाब से मुझे वहाँ पे रिस्क बड़ा लग रहा था, तो इसलिए मैं एक ही लॉट को शॉर्ट करके बैठा हूँ यहाँ पे। पर मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे लगभग 1,000 के आसपास रहेगा, 1,000-1,200 का स्टॉप लॉस। मतलब जो फर्स्ट ट्रेड था इसमें से जो 1,000 रुपये कम हो सकते हैं और 3,000 में लेके जाऊँगा। गाइज एक लॉट इसलिए मैं शॉर्ट किया क्योंकि मेरा जो ट्रेड था वो एक्टिव था लास्ट तक, और मुझे यहाँ पे 2 लॉट थे तो रिस्क कम किया और ऊपर वाला एक ही शॉर्ट किया। मतलब जो यहाँ पे 10 के भाव पे निकाला वहाँ पे 10 रुपये के लिए मैं 20 का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैं 30 रुपये के भाव पे एक लॉट शॉर्ट किया और वहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैं छोड़ दिया। मतलब हिट भी हुआ तो 1,000 कम हो सकते हैं और चल जाएगा तो यहाँ पे 1,200-1,500 में फिर से आ जाएंगे। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पे प्रॉफिट निकल जाएगा 5,000 के आसपास।